जय हिंद साथियों। दोस्तों देखिए, जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका आगामी डेट में एग्ज़ाम है, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकदम पूरे धैर्य के साथ आप लोग एग्ज़ाम देना। देखिए, 23 के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के पेपर को मैं अच्छे से एनालिसिस किया, ठीक है। चाहे मैथ हो या फिर जीके हो या फिर रीजनिंग हो, मतलब सभी सेक्शन को मतलब मैं अच्छे से एनालिसिस किया। और इस एनालिसिस के बेसिस पे साथियों हमने ही देखा कि आपका जो है, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो है लेंदी टाइप के जो प्रश्न थे, जैसे पिछली बार जो आपका पेपर आया था, तो उसमें जो है मानसिक अभिरुचि से मतलब मानसिक अभिरुचि सभी बच्चों को रुलाया था लगभग। और जो है रीजनिंग से और भी एक आध दो पैसेज टाइप का प्रश्न था, वो भी मतलब बच्चों को काफ़ी परेशान किया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो मतलब उस तरह से कोई परेशान करने वाला फिर लेंदी टाइप का जो है प्रश्न देखने को नहीं मिला। और लेवल भी जो है साथियों जो है बहुत सही रहा, आपका सिलेबस से ही रहा। और जो पास्ट में भी एग्जाम हुए थे उससे भी आप मिलान करोगे तो जैसे बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। हाँ, 19-20 का तो अंतर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी अभी पेपर नहीं हुआ, सबसे पहली बात तो जिनका पेपर नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है पूरे धैर्य के साथ एग्जाम देना, ठीक है। और जितना सही प्रश्न, चाहे तुम 80 गो या 85 या 90 ही प्रश्न सही हो रहा है एक्चुअल, उतने ही प्रश्न सही करना। और देखो, तुक्का की बात साइड में है, ये नहीं कि आंख बंद करके सभी हम प्रश्नों को टिक और काला करते चले गए, ये काम नहीं करना है। चाहे आपका 80 ही प्रश्न सही हो, आ रहा हो 90 ही, लेकिन आपको उतना ही करना। देखो अभी क्या है कि जो 240 कुछ बच्चे जैसे एग्जाम हुआ है, जिनका एग्जाम होगा, तो उसमें से कुछ बच्चे आके कहेंगे कि हमारा तो 240 नंबर आएगा, 250 नंबर आएगा। तो देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, कहने में तो कोई जाता नहीं है। अभी जब उनका जो रिजल्ट नहीं है उनका, जब जैसे आंसर की आएगा, जांचेंगे या फिर जब अपना पेपर को एनालिसिस करेंगे, तो उनका जो है सब हवा हो निकल जाएगा। तो आप लोगों को देखिए, बहुत पेपर आराम से, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। तो पेपर में थोड़ी सी भी आप जल्दीबाजी करेंगे या फिर आंख बंद करके सोचेंगे कि जैसे हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो ये गलत होगा। आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए साथियों, क्या है कि इसमें जो है अगर 128, 125, 128, 130 जो है जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। आप ये मत प्रयास करना कि हम 150 के 50 अटेम्प्ट किए, हमारा जो है 80 प्रश्न हमने ऐसे कर दिया तो 80 पे तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, तो हम 150 को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा सही हो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 125, 30, 28 ऐसे जो बच्चा मतलब अटेम्प्ट करके आया है, अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब जो है सही, तो मतलब समझिए कि अच्छा अटेम्प्ट है। और उसका जो है कट पीट के जो है मतलब वो 108, 10 ऐसे 12 प्रश्न पे तो आ जा रहा है, तो मतलब उसका सही स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो जिनका भी, जिन बच्चों का सबसे पहले एग्जाम हो गया है जैसे 23 के फर्स्ट और सेकंड में, तो देखिए आप लोगों को जिनका जो है 108, 107, 110 इस तरह से प्रश्न सही है, तो आप लोग जो समझिए कि एकदम आप सेफ में है, आप रनिंग के लिए तैयार रहो, ठीक है। आप लोग रनिंग के लिए तैयार रहो। और गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स में आपका जिसका भी 80 प्लस प्रश्न, जिसका भी 80 प्लस प्रश्न जो है सही है, तो आप भी जो है रनिंग के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। और गर्ल्स में जिसका जो है 100 के आसपास जिसका इर्द गिर्द रहता, तो पूरी तरह से सेफ है, उसको कुछ सोचना नहीं है। आप जो है अगला स्टेज की आप फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। और बच्चों में देखिए, और जो बॉयज़ में है, तो बॉयज़ में भी आपका अगर 100 प्लस है जिसका, तो आप लोग भी एकदम अपना जो है आगे का स्टेज जो है स्टेज की तैयारी करो, ठीक है। अभी देखिए मतलब 9 से 10 लाख बच्चों का एग्जाम हुआ है। अब आगे का जो है हो सकता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज करे, तो पैटर्न चेंज होगा तो उसके हिसाब से बताया जाएगा। लेकिन अभी जो पैटर्न आया है बहुत सही आया है। और एक और बात है, आगे जो पैटर्न आएगा आप लोगों का, आगे का जो शिफ्ट का एग्जाम होगा, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। देखिए अगर बहुत ज़्यादा का अंतर कर देगा तो क्या होगा इसमें कि जो है नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। इस वजह से जो है किसी भी पेपर को जो है कितने भी शिफ्ट में होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं किया जाता। हाँ, थोड़ा बहुत जो है 2%, 4% का तो भाई अंतर रहेगा, ये जो जाहिर सी बात है। और जो है उस प्रश्न को जो है क्या होता है कि ये इस चैप्टर से ना पूछ के उस चैप्टर से पूछ दे, लेकिन जो प्रश्न का लेवल होता है लगभग एक समान ही रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। तो आप लोग जो है अब आगे के शिफ्ट जैसे आती है मैं आप लोगों को फिर एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन जो है गर्ल्स का अगर जो है 80 भी प्लस है जिसका, तो आप लोग जो है आप एकदम तैयारी में लगे रहो। और बच्चों का जो है बॉयज़ का
अगर 107 8 विषय है तो आप एकदम सेफ में रहो और अपना जो है रनिंग की भी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो चलिए साथियों, जो है जैसे ही हम फिर आपसे कल मिलेंगे, जैसे ही आपका एनालिसिस पेपर आता है, शिफ्ट का एग्जाम हो जाता है, तब आपके सामने जो है उस पेपर के साथ उपस्थित रहेंगे। ठीक है।